अख्तुल ईमान साहब की इस जद्दोजहद को एक इंसाफ में बदला है। बहुत अच्छी बात है कि 30 करोड़ रुपए दिए उन्होंने, लेकिन नीतीश कुमार को चाहिए कि ऐसे फसादात ना हो, इस पे ज़्यादा अंकुश लगाने की ज़रूरत है। नुकसान किया गया था, मदरसे को जलाया गया था, कुरान पाक को जलाया गया था, तो उसमें काफ़ी नुकसानात हुए थे मदरसे को भी। तो उसमें जनाब अख्तुल ईमान साहब उसमें बहुत कोशिश किए और वहाँ जाने की भी कोशिश की, और असम्बली के अंदर उस मुद्दे को अख्तुल ईमान साहब उठाते रहे कि वहाँ पे जो एक मदरसे को जो टारगेट किया गया तो उसको इंसाफ मिलनी चाहिए। तो नीतीश कुमार ने वो अख्तुल ईमान साहब की इस जद्दोजहद को एक इंसाफ में बदला है। बहुत अच्छी बात है कि 30 करोड़ रुपए दिए उन्होंने, लेकिन नीतीश कुमार को चाहिए कि ऐसे फसादात ना हो, इस पे ज़्यादा अंकुश लगाने की ज़रूरत है। और 30 करोड़ रुपए दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो समझता हूँ कि ज़्यादा भी देना चाहिए था। और बाकी लोगों की दुकानें जलाई गई, घर जलाए गए, उन लोगों को 1-1 लाख रुपए देने का ऐलान हुआ है। देखिए 1-1 लाख कोई बड़ी राशि नहीं होती है, बड़ा रकम नहीं होता है। जिस तरीके से एक अगर घर आप देखेंगे तो कई लाख में घर बनता है, और अगर दुकानें देखेंगे तो कई लाखों में दुकानें बनती हैं। तो इस तरीके से जिस तरीके से नुकसानात हुए हैं, अगर मकान नुकसान हुआ तो उसी हिसाब से उनको मुआवजा दे, दुकानें जली हैं तो उसी हिसाब से उनको मुआवजा दे। मुआवजा सही मिलना चाहिए, जो एक इंसाफ के दायरे में उस तरीके से मुआवजा देना चाहिए मकान के इसको मालिक को भी और दुकान मालिक को भी। सीमांचल में नदी कटाव हो रहा है, नदी जिनका घर नदी में गिर जा रहा है तो उसको क्या मुआवजा मिल रहा है? देखिए मुआवजा यहाँ पर क्या देगा? मुआवजा तो यहाँ के एक आवाम को ठगना ही मुआवजा है कि यहाँ पे वोट लो और कुर्सी हासिल करो। आप देख रहे होंगे कि नदी कटाव के ऊपर आप किसी नेता से बात ही नहीं करते हुए सुने होंगे। आप असम्बली के अंदर आप किसी भी नेता से आप नदी कटाव के बारे में सिवाय मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपने नहीं सुना होगा कि नदी कटाव पर भी बात होनी चाहिए। सरकार बनाओ, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इतनी बड़ी बड़ी ख्वाबें। और वो ख्वाबें क्या, बस एक ख्वाब ये होता है उन लोगों का सरकार बनाने का, सरकार बना दो, हम बिस्तर पर लेट जाएंगे और आप लोग बस अपने घर में बैठे रहो और नदी कटाव में कटते रहो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नदी कटाव पर काफ़ी गंभीर रूप से उसको मसले को उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे, और सरकार से गुजारिश है कि नदी कटाव पर वो ध्यान दें और नदी कटाव पर अंकुश लगाने का काम करें। अगर आप नालंदा के अंदर, पटना के अंदर बड़े बड़े अगर आप महानंदा पर आप अगर पुल बना सकते हैं, नदी कटाव को रोक सकते हैं, तो ये छोटी छोटी नदियों को आप क्यों नहीं आप नदी कटाव को रोक सकते हैं? सरकार की नीयत साफ़ नहीं है सीमांचल के लिए। रास्ते का हाल ठीक नहीं है सीमांचल में पूरे। नहीं कैसे होगा? सीमांचल के आपके विकास के मुद्दे पर वोट ही नहीं ले रहा भाई। आप देखिए इलेक्शन आ रहा है, देखिएगा भी आप कि आपके रास्ते के बारे में सवाल नहीं होगा, ना वो आपको कहेगा कि आपका रास्ता बना देंगे, बस बीजेपी को हराएंगे। एक ही मुद्दे पे वो बात करेगा कि बीजेपी, आप उसी बात पे वोट कर रहे हैं, उसी बात पे वोट करेंगे तो रास्ता काहे के लिए बनाएगा? तो आप भी तो बीजेपी को हराने के लिए जाए। बिल्कुल, हमारा मिशन बीजेपी को भी हराना है। हम जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हम लोगों की पार्टी है, इसका मिशन है बीजेपी को भी हराओ, और जो बदहाली है उसको भी दूर करो, जो आवाम का मसाइल है उसको भी उसकी भी आवाज़ उठाओ, और जो आवाम के इलाके के अंदर बदहाली उसको भी दूर करने का काम करो। ना कि सिर्फ हमको हराना है और इसको जिताना, उसको हराना ज़रूरी है बीजेपी को, लेकिन साथ में विकास भी करना ज़रूरी है। जो सीमांचल की बदहाली है, जो इलाके की बदहाली है, वो अगर आप हमारा गांव खपड़ा जाएंगे तो 12 किलोमीटर का रास्ता है भाई, 12 किलोमीटर आपको 1.5 से 2 घंटा लगता है। ये डेवलप है, ये सीमांचल की तरक्की है। और ये जो अंधे बहरे गोंगे सरकार जो बैठी हुई जो बात करती है कि हमको जिताओ, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्या कर रहे हैं ये? डायवर्सन तक आप गोलगांव से चौनी के बीच में आप देखेंगे कि पुल बना करके एक खड़ा कर दिया गया है, बीच में न डायवर्सन है, न वहाँ पर कम्युनिकेशन है। उस रास्ते की वजह से आपको लगभग 10 किलोमीटर रास्ता घूम करके आना पड़ता है। ये सरकार का काम है। ये भी जलील मस्तान साहब अख्तुल ईमान साहब को लेकर के कुछ बयान दिए थे, और क्या अफवाह फैलाने वाले को ऊपर FIR नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे? ये बुढ़ापा उनका, ये बुढ़ापे की अलामत है जो इस तरीके से बात करते हैं। अगर आप असम्बली का खुद माननीय जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं, उनका आप उनको स्पीच लेके दिखवा दीजिएगा, जो उन्होंने असम्बली के अंदर जो अख्तुल ईमान साहब का नाम लेकर के कहा कि उनके जद्दोजहद और प्रयास के कारण जो है 206 करोड़ का पुल हम पास कर रहे हैं, तो उनके एक बुढ़ापे की अलामत है। बुढ़ापे की वजह से उनका दिमाग थोड़ा सा होता है बुढ़ापे में, कोई ये बात नहीं है। वो मतलब खाड़ी पुल को लेकर के सिर्फ अख्तुल ईमान साहब ही आवाज़ उठाते हैं और नेता आवाज़ नहीं उठाते। वही मैं अभी आपको पहले बताया ना कि ये नेता एक मिशन से चल रहा है कि हमको आवाम के बीच में जब जाता है तो वो गठबंधन को वोट दो, बीजेपी को हराओ। काम के मुद्दे पे वोट ही नहीं लेता है ना, पब्लिक काम के वोट पर पहले वोट किया है। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आने के बाद हर शख्स
काम के ऊपर वोट देगा, विकास के ऊपर काम देगा, मसले के ऊपर काम देगा, सीमांचल की बदहाली पर जो काम करेगा उसको वोट देगा। इसलिए जो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जो सदर बिहार सदर है जनाब अख्तरुल ईमान साहब, वो हर मुद्दे को उठा रहे हैं, खाड़ी पुल के मुद्दे को उठा रहे हैं। बाकी आपका